हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज हम जीएस के कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को किसके द्वारा जोड़ा गया है? जो भारतीय संविधान है उसकी 9वीं सूची जोड़ी गई, वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची ये ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन तहत संविधान की 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य में प्रतिस्थापित है किस में है? यानी कि जो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य हैं वो किस में दे रखे हैं? तो भाग 4 के अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य 51 मतलब भाग 4 के ए में 51 क ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भाग 4 के 51 क में। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? जो अनुच्छेद 40 है भारतीय संविधान का, वो किससे संबंधित? तो अनुच्छेद 40 इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ग्राम पंचायतों का संगठन से आंसर हो जाएगा। आपको दिख रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों का संगठन। अगला क्वेश्चन देखिए। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? ट्रेन टू पाकिस्तान, इसके जो लेखक हैं वो हैं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत के राष्ट्रपति पर मंत्रिपरिषद के बाध्यकारी निर्णय लिए हैं? किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रपति पर मंत्रिपरिषद के बाध्यकारी निर्णय लिए गए? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन के तहत भारत के राष्ट्रपति पर मंत्रिपरिषद के बाध्यकारी निर्णय लिए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जो मोहिनीअट्टम है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो जो मोहिनीअट्टम है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नृत्य एक एकल नृत्य, जो मतलब इन चारों में से कौन सा एक नृत्य है जो एकल नृत्य है? तो वो कुचिपुड़ी है। वो एक एकल नृत्य है यानी कि एक के ही द्वारा यानी कि समूह के साथ नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS कोटा सबसे पहले निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? तो किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? ये कहता है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत EWS को 10% का आरक्षण दिया गया। अगला देखिए। दिल्ली सल्तनत का शासन कब खत्म हुआ? जो दिल्ली सल्तनत है उसका शासन कब खत्म हुआ? तो कब खत्म हुआ? 1526 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत का सही कालक्रम क्या है? मतलब सबसे पहले कौन सा वंश था, उसके बाद कौन आया? बताइए। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी यानी कि गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी। गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी। अगला देखिए। वरीद ए ममालिक दिल्ली सल्तनत का एक अधिकारी था। यानी कि जो वरीद ए ममालिक था वो दिल्ली सल्तनत के किस विभाग यानी कि किस वर्ग किस जगह का वो प्रमुख था? बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि गुप्तचर विभाग का प्रमुख कौन था? वरीद ए ममालिक। वरीद ए ममालिक किस वंश से संबंधित है? तो सल्तनत काल से संबंधित है। और ये किस तरह के प्रमुख होते थे? गुप्तचर विभाग का जो है वो प्रमुख होता था वरीद ए ममालिक। अगला क्वेश्चन देखिए। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक था वो था
स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य का कट्टर अनुयायी कौन था, मतलब बहुत अनुयायी, बताइए। तो ये जैन धर्म का कट्टर अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का जो संस्थापक था, ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय संविधान कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो इस पद का प्रस्ताव किससे दिया गया था? इस्तीफा देने के बाद किस मतलब कौन बना फिर? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। फेफड़ों, मुंह, जीभ, पेट, स्तन, गर्भाशय, त्वचा और रक्त जैसे ऊतकों में कौन सा रोग होता है? तो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर 1 यानी कैंसर हो सकता है। फेफड़े, मुंह, जीभ, जेट, पेट, स्तन, गर्भाशय, त्वचा और रक्त जैसे ऊतकों में। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को आय, प्रतिष्ठा, सुविधा के अवसरों को, असमानता को समाप्त करने का निर्देश देता है? कौन सा देता है? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 38। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरुआत की थी? तो ये कि 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्यौहार नहीं है? शीतल अष्टमी, जीत उत्सव, बैसाखी पूर्णिमा, कृष्ण जन्माष्टमी। बताइए इसका जो तीज उत्सव। लोक नृत्य फुगड़ी किसे संबंधित है? फुगड़ी कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गोवा में। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है ध्वनि का तरंग दैर्ध्य के। इसका जो